हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन देखेंगे दो प्रॉब्लम्स, एक है एक्चुअल मीन का और एक है एज्यूम मीन का। तो अपन दो प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो उससे पहले आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो ले सकते हैं। तो चलो दो प्रॉब्लम्स देखेंगे अपन। जस्ट अ मिनट, थोड़ा पीछे कर देता हूँ ताकि मेरे को भी जगह मिलना थोड़ा पढ़ाने का उससे। ओके, सो आपको यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है एक्चुअल मीन का और दूसरा क्वेश्चन है एज्यूम मीन का। ये 13 पेज नंबर पे, ये 15 पेज नंबर, ये 23 क्वेश्चन और ये 21 क्वेश्चन है। ओके, सो डेटा दे देता आपको टेबल फॉर्मेट में, यानी तो साफ सीधा डेटा भी दे सकता आपको कि ये तो साफ सीधा दे दिया तो या तो उनो उनो क्या करता है, ये दो निकालो बोलता और उसमें से कुछ एक की वैल्यू दे देता और उससे दूसरा निकालो बोलता। तो ये तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। तो अभी ये प्रॉब्लम में क्या दिया आपने को, टेबल फॉर्मेट दिया। टेबल तो इसमें आते हैं टेबल फॉर्मेट, यानी तो एक 2 लाइन 3 लाइन एक पैसेज, एक पैराग्राफ टाइप में आता आपको। ओके, तो आपको पैराग्राफ बोले तो बहुत इजी रहता है, क्योंकि बोलते तो ज्यादातर तूने प्रॉब्लम कर दिया। ओके, यू डोंट नीड टू हैव टू टेक आउट दिस। आपको ये x1 ये डब्बा बना के नहीं करने का रहता वहां पे। आपको सीधा इसमें कूद जाने का रहता, बी एक्स बी वाई और रिग्रेशन इक्वेशंस निकालना रहता। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे दे दिया अपने को x की इंफॉर्मेशन 10, 10, 18, 22, 25, 28, 33, 34, 39, 42, 43 ये दे दिया। y का भी डेटा दे दिया उन्होंने 11, 22, 22, 19, 35, 27, 1, 33, 40, 42, 47। सो ये दोनों। तो अभी ये हो गया अपना डेटा। ओके, अभी ये डेटा का अपन क्या करना, क्या बोलते सो, क्या करते अपन ये डेटा का क्या बोलते सो सम करते। क्यों करते सम, क्योंकि अपने को मीन निकालना है। मीन किसमें काम आता, आगे के कैलकुलेशंस में काम आता। ठीक है, तो मीन निकाल लिए। मीन कैसा निकालते, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो आप थर्ड सेमेस्टर में और स्कूल्स में देख लेते आए। ओके, तो ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो हम्म हम्म तो अब हम्म तो ये भी पॉइंट में आता, बट अपन नियर टू इट बोल के ले लिया अपन इसको। तो आई जस्ट चेंज दिस थिंग। हम्म सो ये है। तो इसको भी एज्यूम क्या बोलते हैं, एज्यूम मीन का आंसर और एक्चुअल मीन का आंसर जरा डिफरेंट आता लगता है, बट ओके। सो अपन इनका कैलकुलेशन करें तो 28 आया, 28.2 आता, बट अपन उसका नियरेस्ट ले लिए 28। ओके, वाई का 298, 298/10। तो ये नियरेस्ट है 30, 30 नियरेस्ट है, 30 ले लिए। फिर बी वाई एक्स निकाले और बी एक्स वाई निकाले और बी वाई एक्स निकाले। ओके, बी एक्स वाई का एक्चुअल मीन में क्या है फॉर्मूला, डी एक्स डी एक्स डी समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई। ओके, तो ये तो मीन निकाल लिया। अब मीन से अपन ये निकालना है, तो बोलते तो अपने को ये होना है ना। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस डी एक्स कैसा निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या है 28। तो हर एक उसमें से 10 बोले तो 18, फिर 18, फिर 10, फिर 3, फिर 0, फिर 3, फिर 5, फिर और एक। हाँ, तो अब यहाँ पे समझ में आया मेरे को, एक्चुअल में मैं अगर उसका नियरेस्ट आपको दिख गया गया अब यहाँ पे 28 जरा नियरेस्ट है, तो आप एक्चुअल मीन लगाएंगे, ये याद रख लो। ठीक है, तो ये ऐसा। फिर उसके बाद ये पूरा माइनस
ये सॉरी, ये मत लीजिए आप, ये आप, सॉरी फॉर दैट कंफ्यूजन। तो आप जैसा है वैसे ही करिए, कहीं बोलते सो नेक्स्ट उसमें 30 नहीं है। ओके, सो ये सब 33, 5, 6, 5, 6, 11 इन सबको माइनस करते हुए ये आया अपने को आंसर। इसका स्क्वायर कर देना फिर अपन, स्क्वायर 334, 100, 9, 0, 25 बाई 121, 196, ये इन इसका टोटल कितना आया, 2 आया। माइनस प्लस करे तो या ये देखो, ये हाशिम अली खान सर भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ कि हम लोग कौन भी हो यूट्यूब पे, हम लोग खाली बस पढ़ाते, ओके, प्रैक्टिस हम लोग करेक्ट है नहीं है आप लोग जज करते, ठीक है। अगर हम लोग गलत है, हम लोग जब अगर इनके इस वीडियो में गलत हो गया, हम लोग अपलोड कर दिए, यानी मैं अगर, ओके, नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, अगर मैं अपलोड कर दिया, सो आप उसको उसको देखना, पहले जस्ट वीडियो वॉच नहीं करना। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं ये चैनल पे, तो ये जस्ट वॉच नहीं करना, अपन देखना कि इज ही, ओके, इज ऑन जमीन अकाउंटेंसी, कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज सही है, ओके, नहीं है, कैलकुलेशन ऑल गुड और बैड, ओके। तो अब इन सब का टोटल करें तो 1360 आया। फिर इन सबको माइनस प्लस, ये जैसे जैसा ये करे वैसी चीजें करना। इसमें 30 था मीन, तो 30 ले लिए। तो ये सब ऐड बैक, ऐड और लेस करे तो 2 आया। और dy स्क्वायर पूरा, फिर इन सब का स्क्वायर करे तो ये इतना आया, 1168। अब फिर लास्ट में dx dy यानी में ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, तो 18 इंटू 19 342, 18 इंटू 8 144, 80, फिर उसके बाद 33, 0, 15, 18, 110, फिर उसके बाद 168, 15 इंटू 17 255। अभी ये दोनों का कैलकुलेशन कर लिए। अभी अपन ये निकालने का है, ओके, सबका टोटल ले लिया अपन, ये निकालना है dx dy बाई dy फोर dy स्क्वायर, तो 1135 डिवाइडेड बाई 1186, ओके, तो अपने को आता 0.96। तो वैसे सेम दूसरा भी निकालना, सेम ऊपर का सेम रहता बट नीचे का चेंज हो जाता, हाँ, 0.83, तो ये आ जाता। तो अपन इसको रिग्रेशन इक्वेशन में डाल देना, x तो नहीं मालूम अपने को x बार 28 है, bx by 0.96 है, y कितना है अपना 30, y नहीं मालूम और y बार अपने को 30 मालूम। अब इसको क्या बोलते हैं, सो x माइनस 28 0.94 - 28, इसको उधर कर दो 28 की वैल्यू उधर कर दो, आपको आता 0.96 y। और ये भी क्या बोलते सो सेम ऐसे y बार की वैल्यू लिखो, by x की वैल्यू लिखो और x बार की वैल्यू लिखो, फिर इसको उधर शिफ्ट करो और प्लस माइनस करो, आपने को आंसर आ गया। सो ये दो रिग्रेशन इक्वेशन है, x ऑन y ऑन x। तो ये हो गया आपका एक्चुअल मीन का। अब अज्यूम मीन में आएंगे। अज्यूम मीन का भी सेम फॉर्मेट, टेबल इसमें दो दिया, सेम ऐसे बनाए, नए सेम ऐसे बना के अपन पहले मीन्स कैलकुलेट, तो पहले ये दो बना लेके पहले मीन्स कैलकुलेट कर लेना फर्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप ये तो टेबल बना लेना, टेबल बना लेके रेडी रख लेना। फिर सेकेंड स्टेप ये कैलकुलेट करना। फिर थर्ड स्टेप यहाँ, फोर्थ स्टेप क्या रहता, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना, ये फोर्थ स्टेप हो गया। फिर इसके बाद फिफ्थ स्टेप रिग्रेशन इक्वेशन निकालना। तो ये हो गए आपके 5 स्टेप्स प्रॉब्लम। ये भी इसमें भी हो उसमें भी हो, 5 स्टेप्स है ये प्रॉब्लम के। तो स्टेप वन पूरा टेबल बना लेना, ठीक है, पूरा टेबल बना लेना।
अभी स्टेप 2 अपन निकाले 127/8 15 ये आ गया, फिर इसको इससे डिवाइड 67 है कहते 69 सॉरी 69 9 वो 8.375 आया। तो आया as both the means are in point we assume that we assume one variable in each। तो इनमें से एक वेरिएबल लेना assume mean में सिचुएशन में। तो ये 15 है, 15 के नियरेस्ट क्या है 16 और फिर ये 8 है, 8 के नियरेस्ट 8 ही है, ठीक है 8.35 है ना, तो 3 बोले तो अपन आगे नहीं गिन सकते। ओके ये याद रख लीजिए, ये तो आपको स्कूल्स में भी सिखाए होंगे ये और इंटर कॉलेजेस में भी सिखाए होंगे। सो आई आई डोंट बिलीव कि मुझे बार बार एक्सप्लेनेशन करना। ये क्यों यूज करते dx dy कैलकुलेशन के वास्ते। आप ये मत सोचिए कि यही x बार है वही y बार है, नहीं, प्रॉब्लम गलत हो जाता, याद रखिए। ओके रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑन y1x, अब इसमें फॉर्मूला चेंज हो गया n dx dy माइनस dx इंटू dy बाई n dy स्क्वायर माइनस dx dy। ओके तो अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए 8 इंटू 122 माइनस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 89 dy कितना है 99 माइनस 3। तो ऊपर के वैल्यूज दोनों में भी सेम है। ओके तो सेम डाल लेना। इसमें मैं 165 क्या है, हाँ ये है 165 और बी वाई ये है। तो अपन ये देखो मेरे बोर्ड छोटा है बोल के मैं डायरेक्ट लिखा, आपकी ड्यूटी है ये सॉल्व करना, इज इट करेक्ट एंड इज दिस करेक्ट। तो आप करना एवरी टाइम whenever if a faculty or a teacher is explaining practical subjects or a theoretical subject you should note down it। नोट डाउन करे तो इच आपको मालूम होता। ओके आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करके लिखो, लिखे तो इच आपको समझ में आता। till the time you don't write it, you don't go through it, you won't understand the thing। okay it's so I, I request you guys to please note down whenever I'm teaching something। okay me ये मैं बोल के नहीं, आपके कोई भी फैकल्टी रहे anyone, yeah you should note down it। okay so regression equation x on y, तो ये अपने को सेम फॉर्मेट लिख के करना है। तो अपने को ये आंसर आया इतना, ठीक है सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये आंसर आया इतना, ठीक है? और ये आंसर ये सेम आंसर ऐसे करे तो अपने को आंसर आया इतना। ओके तो ये अपने को इतना आ गया। तो ये x, ये रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y हो गया, ये इतना हो गया। ये जो है सो मैं आपको कैलकुलेशन यहाँ पे और एक टास्क क्या था, अपने को y भी निकालो बोला। आपके पास क्वेश्चन पेपर बुक है तो देखिए y भी निकालना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ओके एज फर्स्ट टाइम ऑन जमीन अकाउंटेंसी होमवर्क दे रहा हूँ मैं अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, जो भी बोलो। तो by this we have completed our assume mean and actual mean। तो ये दो प्रैक्टिस करो, बाकी के इजी रहते, खाली डायरेक्ट वैल्यूज डालने के रहते। ओके so नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। so till then practice or might be your exams will be in May। okay प्लीज अगर आप क्या बोलते सो OU की पेज को फॉलो करके रखिए, ये तो आपको मालूम होता है कि कब एग्जाम है कब एग्जाम नहीं है, ठीक है? तो till then practice this and be thorough in this। और ये MBA फर्स्ट सेमेस्टर में भी आता, बोलना भूल गया, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर को आता है ये
स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट बोलते रहता, ठीक है। So I I think you guys have understood this topic. So we will meet in the next video.